जय हिंद दोस्तों। 27 वर्ष की श्रद्धा वॉलकर, जिसकी विभत्सपूर्ण हत्या ने मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर हर तरीके से पूरे देश को सन या फिर शॉक करके रख दिया। और इसका कारण सिर्फ श्रद्धा की हत्या मात्र नहीं थी, बल्कि द ग्रूसम वे शी वॉज किल्ड अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब पूनावाला के हाथों 35 टुकड़े। अब सीधा चलते हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, जहां 15 नवंबर को आराधना नाम की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड प्रिंस यादव ने मिलने बुलाया, उसकी हत्या की, फिर उसके बॉडी पार्ट्स को 6 टुकड़ों में काटा और आखिरकार उन्हें कुएं में फेंक दिया। दोस्तों, इन दोनों बेहद विचलित करने वाली घटनाओं में बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। दो लड़कियां जिनके खुद के विकृत दिमाग के बॉयफ्रेंड्स ने उनकी हत्या की, उनकी जान ले ली और फिर उनके शरीर के टुकड़े किए और उसे डिस्पोज करने की कोशिश की इन दोनों हत्याओं को छुपाने के लिए। लेकिन एक श्योरिटी है दोस्तों, ये आजमगढ़ वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहुत रेयरली मालूम होगी हम में से बहुतों को, जबकि ये श्रद्धा केस से काफी ज्यादा रिसेंट ट्रेजेडी है। पता है क्यों? क्योंकि एक बड़ा अंतर भी था इन दोनों हत्याकांड में, और वो था बॉयफ्रेंड्स के नाम का, उनके धर्म का। तो ज्यादा टीआरपी और मसाला कहाँ आएगा? जहां पोलराइजेशन होगा, जहां हिंदू मुस्लिम की बात होगी, जहां लव जिहाद की बात होगी। तो आइए दोस्तों, हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में आज हम समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे टर्म को ही, लव जिहाद, जो ना जाने कितने टीवी डिबेट्स, पॉलिटिकल रैलीज और सोशल मीडिया पर सुनते ही आ रहे हैं हम सभी, लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल या कॉम्युनल चश्मे से, एक बैलेंस तरीके से। इसलिए आखिरी तक वीडियो रिपोर्ट को जरूर देखें। दिल्ली विश्वविद्यालय की हिस्टोरियन चारू गुप्ता की 2002 की रिसर्च पेपर से इस शब्द का इतिहास बखूबी समझा जा सकता है। 1920 के दौर में जब हिंदू सुधारकों ने हिंदू लड़कियों के अपहरण के उदाहरण लेने शुरू किए, तो वो आज के लव जिहाद से काफी मिलते जुलते थे। लेकिन इन लड़कियों जिनका उदाहरण लिया गया वो मूलतः बेसहारा थी, यानी देयर वाज नो वन टू केयर फॉर देम। चारू गुप्ता के स्टडीज के मुताबिक उस दौर में बुक्स, पैम्पलेट्स, न्यूज आर्टिकल्स, पोएम्स के थ्रू कैंपेन्स तक चलाए गए, जिनमें मुस्लिम मर्दों को शैतान की तरह दिखाया जाता था। घटनाएं उस वक्त भी हो रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें आज पेश किया जाता है वैसे नहीं। जहां किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के परिणाम को तब हाईलाइट किया जाता है जब लड़का मुस्लिम हो, जब पोलराइजेशन हो सके। ना, लिब्रांडो वाली बात नहीं हो रही। बात है अपने ही देश के एक खास वर्ग या धर्म विशेष को ही मॉन्स्टर या दानव की तरह प्रोजेक्ट करने को लेकर। चलिए एक और उदाहरण लीजिए। अगस्त 2022 नई दिल्ली, जहां प्रीति शर्मा नाम की एक लड़की की ट्रॉली बैग से रात के 2 बजे पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड फिरोज सलमानी की लाश निकाली, जिसे वो डिस्पोज करने जा रही थी। लेकिन इस पे कोई भी ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल भी नहीं। बात ये नहीं है कि ऐसे लोग होते ही नहीं हैं जो पर्पसफुली टारगेट करते हैं, अपनी खुद की पहचान छुपाकर दूसरे धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेल का सहारा लेते हैं और धर्म बदलने का दबाव डालते हैं। और जब ऐसा ना हो पाए तो क्या होता है, उसके भी उदाहरण हैं। 19 साल की झारखंड की अंकिता, जिसे जिंदा जला दिया गया, या हरियाणा की निकिता तोमर, जिसे गोली मार दी गई दिन दहाड़े। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो खुद में सवाल खड़ा करते हैं, जिस पे हम बात करेंगे इस वीडियो रिपोर्ट में आगे। सबसे पहले लव जिहाद शब्द का अर्थ, जो 2 शब्दों को मिलाकर बना है। लव यानी प्यार, और जिहाद एक अरेबिक शब्द जिसका मतलब मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी अच्छे नेक काम या उद्देश्य के लिए संघर्ष करना या प्रयास करना। जिहाद को फिर 2 तरीकों में बांटा गया है, जिहाद अल अकबर और जिहाद अल असगर। कुल मिलाकर आप ये समझो, इसका लिटरल मतलब है प्यार के लिए संघर्ष करना या प्रयास करना। और अगर ऐसा है तो बेशक हम सभी को लव जिहाद करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कुछ अलग ही हो जाता है आज के वक्त में हमारे देश में। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया और आज के वक्त में लव जिहाद शब्द आया वर्ष 2009 में, जब हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ क्रिश्चियंस ने भी टारगेटेड कन्वर्जन की बात करनी शुरू की केरला और कोस्टल कर्नाटका के मैंगलोर में। पर जब आप ऑनरेबल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स देखोगे या फिर गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड, तो एक बात क्लियर है, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता लव जिहाद का, मतलब किसी भी प्लान या फिर सुनियोजित योजना का। और यहाँ तक कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में किसी भी तरह के कानून को लेकर आने के लिए लव जिहाद के खिलाफ साफ रूप से मना कर दिया लोकसभा में, क्योंकि ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही हायर कोर्ट्स और ना ही किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस ने कोई भी डाटा दिया है किसी भी तरह की फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन का। फोर्सफुल पे ध्यान दीजिएगा। तो आखिरकार किसी भी नीच अपराध करने वाले अपराधी को हम क्यों जोड़ते हैं किसी धर्म विशेष से?
और लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई भी प्रूफ या आंकड़ा नहीं है हमारी गवर्नमेंट, हमारी जुडिशियरी और हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास। हाँ बिल्कुल, निकिता तोमर और अंकिता जैसे भी बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन ये एक विकृत आपराधिक घटनाएं हैं, ना कि किसी धर्म विशेष का मिशन। दोस्तों, श्रद्धा हत्याकांड खुद हमें बहुत कुछ साफ बताता है अगर हम अपनी आंखें खोलकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखना चाहें तो। श्रद्धा और आफ्ताब डेटिंग ऐप पर मिले जैसे लाखों लोग मिलते होंगे। आफ्ताब ने अपनी कोई भी पहचान छुपाई नहीं। श्रद्धा ने बालिक लड़की की तरह सारे डिसीजंस, निर्णय लिए जो उसे हमारे देश का संविधान देता है, और उसके अपने माता पिता के मना करने के बावजूद। तो इस पूरे केस में लव जिहाद कहां से आता है? ना कोई झूठ, ना कोई फरेब, ये तो मात्र श्रद्धा की स्वेच्छा से हुए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की परिणति या फिर एंड था। दोस्तों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें नाम बदल जाते हैं, धर्म बदल जाता है विक्टिम का, और नतीजा होता है कोई भी लाइमलाइट नहीं किसी मीडिया हाउस की, और ना ही सोशल मीडिया पर हलचल। जैसा हुआ 19 अक्टूबर को मेरठ में, जहां वानिया असाद शेख ने अपनी जान दे दी सिद्धार्थ पनवर नाम के लड़के से तंग आकर। और इतना कंफर्म हूं, ये न्यूज भी नहीं पता होगी हम में से बहुतों को। ये समझना काफी जरूरी है कि कोई भी क्राइम करने वाला एक क्रिमिनल होता है, ना कि किसी धर्म विशेष का। और अगर आपको लगता है कि बहलाया फुसलाया जाता है, फंसाया जाता है किसी बालिक इंसान को जिसे हमारे देश का संविधान हर एक अधिकार देता है, तो क्या परवरिश दी गई है बचपन से उसे कि वो किसी भी के बहकावे में आकर अपना धर्म ही बदल दे? वाह, इतना कमजोर। जरूरत है अपने घरों में अपने बच्चों को शुरू से धर्म के महत्व के बारे में बताने की, सिखाने की। कम्युनल बनने के लिए नहीं, पर अपने धर्म की इज्जत करने के लिए। अपने धर्म में आस्था रखना एक गर्व की बात है, और शायद यही भूल गए हम में से बहुत मॉडर्निटी और एडवांसमेंट के नाम पर। लेकिन दोस्तों, आसमान में वही उड़ते हैं जिनके रूट्स इंटैक्ट होते हैं जमीन से। हम यहाँ ऑर्थोडॉक्सी या कंजर्वेटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहे, बल्कि बस अपने धार्मिक वैल्यूज की ड्यू रिस्पेक्ट। ये समझना काफी जरूरी है कि अपने धर्म से प्यार करना किसी दूसरे धर्म से नफरत नहीं होता। और आखिर में खुद के घर को ठीक कीजिए, बाकी पूरी दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। उम्मीद करता हूं हमारी टीम की ये वीडियो रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।